हाँ, सर हमको फंसाया जा रहा है। बताया जा रहा है। क्या है कैसे क्यों क्यों फंसाया फंसा जा जा रहा रहा है भैया? एक मिनट थोड़ा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट समय दीजिए। कैसे क्या लगता है राहुल क्यों फंसाया जा रहा है? सर हमारा नमस्कार, मैं हूं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, जौनपुर की जो खबर इन दिनों सोशल मीडिया पे छाई हुई है वो है नाटे यादव हत्याकांड। राजेश यादव जो है किस तरह से बाजार से अपने घर को जा रहे थे और बीच रास्ते में जो ये बदमाश होते हैं, दबंग होते हैं, उनको किस तरह से घेर करके पकड़ करके उनका गला काट देते हैं। तो आरोपी जो है, मुख्य आरोपी जो है वो राहुल है, जिसका पुलिस ने गिरफ्तार करके खुलासा भी कर दिया था। उस आरोपी का मेडिकल हो रहा था और मेडिकल के दौरान जब वहाँ पे हम पत्रकार पहुँचते हैं तो देखते हैं तो राहुल रहता है। तो राहुल से हम लोगों ने कुछ सवाल किया। राहुल ने अपने सवाल में कई बड़े बड़े खुलासे भी किए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लाल टी शर्ट में वही राहुल है और कृष्णा जो है आप देख सकते हैं कि काले जैकेट में जो कृष्णा है। तो कृष्णा पर पुलिस ने मुखबिरी का आरोप लगाया था और राहुल पर जो है मुख्य हत्या का जो है मुख्य आरोपी पुलिस ने माना है। ऐसा पुलिस ने जो खुलासा किया है। जो आयुष श्रीवास्तव सीओ सिटी, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि कृष्णा जो है मुखबिरी कर रहा था और राहुल जो है मुख्य आरोपी है। तो राहुल से भी हमने बातचीत किया। राहुल ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जो अभी तक आपने नहीं सुना है और राहुल का जब आप पक्ष सुनेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। तो सबसे पहले ये तस्वीर आपने देखा किस तरह से ये दोनों जो है पुलिस गिरफ्त में है। जब पुलिस पूरी तरह से बचाने का भी प्रयास करती है, मीडिया से उन आरोपियों को बचाने का भी प्रयास करती है, मीडिया के कैमरे को देखते हुए पुलिस उनको आनन फानन में जो है जीप में बैठाती है और बैठा करके उन्हें फिर से जो है न्यायालय के लिए लेकर निकल जाती है। लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने आप को निर्दोष साबित बताया कि हम निर्दोष हैं। और हत्या को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने कोई हत्या नहीं की है। जब प्रेमिका की बात आई कि तुम्हारी कोई प्रेमिका है तो उसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। राहुल ने कहा है कि हमारी प्रेमिका को इन लोगों ने जहर दे करके मारा है। क्या राहुल जो कह रहा है वो सही है? क्योंकि प्रेम मोहब्बत की जो बात है, प्रेमिका की जो बात है, राहुल बातचीत करता था और उसको लेकर के मना करने की बात आई थी, राहुल को समझाने की भी बात तमाम निकल करके सामने आई थी। जैसा कि हमने एक वीडियो में देखा कि जो है जो नाटे की पत्नी है, राजेश की जो पत्नी है, वो कह रही थी उनकी भतीजी से उसका प्रेम प्रसन्न था और भतीजी की जो है बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। तो राहुल ने बहुत बड़े ये खुलासे किए। क्या क्या किए राहुल का हम बयान भी आपको सुनाते हैं। राहुल का ये बयान सुनिए और आप सोचिए कि राहुल ने भी आरोप लगाया। पुलिस ने उससे जो अब तक पूछा है वो मार पीट करके पूछा है। पुलिस पर भी उसने आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा है राहुल, आप भी सुनिए। हाँ, सर हमको फंसाया जा रहा है। बताया जा रहा है। क्या है कैसे क्यों क्यों फंसाया फंसा जा जा रहा रहा है? है भैया? एक मिनट थोड़ा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट समय दीजिए। कैसे क्या लगता है राहुल क्यों फंसाया जा रहा है? सर हमारा उनके घर के एक लड़की से मतलब प्यार था, हाँ। संबंध था, उसकी वजह से और वो ख़त्म हो गए हैं। हाँ, तो वो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कौन खत्म हो गया? मतलब जो उनकी खत्म हुआ है। गला रेत की हत्या हुई है ना उनकी। हाँ सर। सर उसका प्यार का चर्चा है बट मारा कोई और है। अच्छा, हत्या कोई और फंसाए हम लोग जा रहे हैं। आपके ऊपर आरोप है कि आपने मुखबिरी की, रेकी की। ये सर मार के सब उगलवा रहे हैं हम लोगों से, मतलब अपने हिसाब से करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है? पुलिस वाले से क्या क्या करवाया जा रहा है? फंसाया जा रहा है। आप उनकी भतीजी से मतलब आपका प्रेम प्रसंग था? क्या सर? उनकी भतीजी से आपका प्रेम प्रसंग था? आपका भी डाइवोर्स हो चुका है कि अभी नहीं? हो गया सर, और लड़की का? उसका भी हो गया। तो कौन उसको मारा, क्यों बीमारी से मरी है? सर उसको मारे हैं जहर दे के। कौन मारा है? इसके भाई थे और इसकी मम्मी थी वहाँ पे बाराबंकी में, और इसके चाचा इसके फैमिली से मरवाए थे। और तो राजेश की हत्या कौन किया? सर कोई किया है हमको नहीं पता है, आप पर नहीं किए? हमको बजाया जा रहा है। पुलिस वाले क्या आपसे कहवाए मार के आप कर रहे हैं? मार के सर, और वो हथियार भी कहीं बाहर जाके दूसरा नया हथियार दे के हमको अच्छा। उस पकड़वा समय रहे हैं। कहाँ थे आप जब घटना हुई है? सर घर पे थे। तो हत्यारा कोई हो, आरोपी कोई हो, अपने आप को निर्दोष ही बताता है। उसने पुलिस पर भी एक सवाल खड़ा किया कि पुलिस हमसे मार पीट कर जबरन उगलवा रही, जबरन पूछ रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि राहुल जो है मुख्य आरोपी है और कृष्णा जो है मुखबिरी किया था
और जो अन्य आरोपी फरार हैं उनके भी गिरफ्तारी के लिए टीम लगातार लगी हुई है। जल्दी वो आरोपी भी गिरफ्तार हो जाएंगे। तो अपने आप को बचाने का भी प्रयास कर सकता है राहुल। कोई भी हत्यारा, कोई भी आरोपी ये नहीं कहेगा कि मैं आरोपी हूँ। तो आरोपी जो ये राहुल है, राहुल पुलिस कस्टडी में है, जेल जा रहा है, लेकिन उसने ये कहा कि हमने जो है नाटे यादव, राजेश यादव को हमने नहीं मारा है, हमें जबरन फंसाया जा रहा है और ऐसा जो है पुलिस पूछ जो है मार करके मुझे कबूलवा रही है। तो इसका वो आरोप है। और आरोप ये भी है कि बचने के लिए भी ऐसा कह सकता है, पुलिस के ऊपर आरोप लगा सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारी जो प्रेमिका थी राजेश और उसके परिवार के जो लोग हैं उन लोगों ने उसे जहर दे करके मार दिया है और मैं उससे बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करता था। और ये भी जब बात मैंने आपको बताया था कि डिवोर्स की बात आई थी, तो जो राजेश की जो भतीजी थी उसका भी डिवोर्स हुआ था और राहुल का भी डिवोर्स हो चुका था। यानी कि इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग था वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था और राहुल जो है अपने आप को निर्दोष साबित करता रहा। तो प्रेम प्रचंड का मामला लोग आंकड़ा ये लगा रहे थे, हो सकता है प्रेम प्रचंड की वजह से ही हत्या हुई हो। लेकिन राजेश जो है अब इस दुनिया में तो नहीं है, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और जिसने भी उनकी हत्या की उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस दौरान राहुल का जो बयान आया है, राहुल के बयान बड़े चौंकाने वाले बयान हैं, क्योंकि परिवार के लोग ये कह रहे थे कि उसकी बीमारी से मौत हुई है और राहुल कह रहा है उसको जहर दे करके इन लोगों ने मार डाला है। तो क्या कुछ वजह है, अभी वजह साफ नहीं हो पाई है। ये आरोपी का बयान आपने सुना, सोशल मीडिया पे उनकी मां का जो बयान है वो भी चल रहा है। आप क्या इसमें किस तरह की कोई सच्चाई मानी जाए, कि इसको हम सच्चाई तो नहीं मान रहे, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को फंसता है वो अपने आप को पूरी तरह से बचाने का भी प्रयास करता है। राजेश यादव की हत्या हुई है जिसमें मुख्य आरोपी यही राहुल बनाए गए हैं और कृष्णा जो उनके साथ में इस समय गिरफ्तार हुआ है वो मुखबिरी करता हुआ पाया गया कि पूरी तरह से उसने मुखबिरी किया है। तो पुलिस इस पूरे मामले में इन दोनों को जेल भेज दी है। फिलहाल जो आरोपी जो है सलाखों के पीछे जा रहे हैं, तो ये अपने बचने के लिए भी ऐसा कह सकते हैं। लेकिन प्रेम प्रचंड का मामला जो लगातार गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है, उस चीज़ को राहुल ने भी स्वीकार किया है।